नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा पाया था, न आज मिटा पाया, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा। क्योंकि किसान साथियों, हम बात करते हैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान, आपके आन बान शान की, जिसे सुनकर देखकर बहुत लोगों को झंझलाहट होती है। किसान साथियों, वर्ष 2024 एक ऐसी वर्ष रही है जो कि आप लोगों की सारी उम्मीदें, आप लोगों की कल्पनाएं और आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली रही है। यदि इस वर्ष को हम स्वर्णिम साल कहें, स्वर्णिम वर्ष करें, तो ये भी किसी भी स्थिति से कम नहीं होगी। क्योंकि इस साल हमारे सभी किसान साथियों को एकजुटता के साथ जो धैर्य और संयम बना के रखा, तो हर किसी को आलू के अच्छे भाव भी जो है प्राप्त होते रहे। हमारे द्वारा किसानों को जो हौसला अफजाई की गई, उसी का परिणाम ये रहा कि किसानों को आलू के 800 से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा के दाम खेतों से भी प्राप्त हुए। कोल्ड के गेट पर पहुंचते ही किसानों को 1200 रुपए प्रति कट्टा के दाम जो है प्राप्त होते रहे। तो वही कोल्ड स्टोरेज के अंदर से जो हमने 10 जनवरी 2024 को ये कहा था कि आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो भी किसानों ने जो है कोल्ड के अंदर से आलू बेचकर उस दरों को भी प्राप्त किया। और ऐसे में उसके बाद में हमारे किसान साथियों ने 1800, 2000 और 2100 रुपए प्रति कट्टा के भी दाम जो है प्राप्त कर लिए। तो ऐसे में किसानों की जो जरूरतें थी, किसानों की जो इच्छाएं थी, उसका जो है श्री गणेश हो गया। और ऐसे में किसानों के घर लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, धन कुबेर गणेश जी का आगमन हुआ। तो ऐसे में किसानों के अंदर खुशी, किसानों के चेहरे पर ललिमा उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आई। आज हमें गर्व होता है कि हम अपने आलू किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, जिसकी बदौलत हमारे किसान साथियों का एक सम्मान बना है। हमारे किसान साथी जो कभी दूसरों पर आश्रित रहते थे, आज वो खुलकर ट्रैक्टरों की खरीदारी कर रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लांटर वगैरह खरीद रहे हैं। तो वही जिसकी जैसी संभावना, वो इस हिसाब से काम कर रहा है। कई किसानों ने अपने हमारी बदौलत जो है, जो उन पर कर्जे थे कि आलू से ही बेचकर हम कर्जों को पटाएंगे, तो उन्होंने वो कर्जे भी पटा लिए और साथ ही बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए उन बच्चों को जो है अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराया। कोई आईआईटी में दाखिला करवाए, तो कोई जो है बीटेक में दाखिला करवाए, तो कोई जो है एमबीबीएस में दाखिला करवाए। सभी किसानों को इस वर्ष जो है काफी अच्छा जो है अनुभव आलू ने दिया है। तो ऐसे में इस अनुभव को आगे चलकर किसान साथी किस तरीके से बना सकते हैं, और जब बात आती है आलू किसान की, तो आलू किसानों के लिए हम तो भाई खड़े हुए हैं। और ऐसे में अभी कई किसान रह भी गए हैं, क्योंकि जिन लोगों का आलू जो है अपने किसी रिस्क पर रख रखा था कि हम जो है आगे और दाम लेंगे, तो वो भी जो है पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको हाइपर टेंशन होने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव भी प्राप्त हुए हैं और आने वाले दिनों में आपकी जो उम्मीदें हैं वो भी पूरी होंगी, तो ऐसे में आप सभी लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, अपनी खीस और अपनी भड़ास किसी और पर निकालने के स्थान पर यदि आप लोग थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें, तो वो जो आप लोग सोच रहे हैं वो भी जो है पूर्ति हो जाए। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों के इतर कुछ लोग जो हैं फर्जी किसान हितैषी यानी बगुला भगत बनकर आप लोगों के अंदर एक डर, एक जो है भय का माहौल बना रहे हैं। क्योंकि इस समय पर हर स्टेट में आलू की कमी है और हरी सब्जियों की अनुपलब्धता है। त्योहारी सीजन भी आने वाले हैं, सालक भी आने वाले हैं, गुजरात को भी आलू जाना है, दक्षिण भारत की भी मांग जो है पूर्ति होनी है, नेपाल को भी आलू जा रहा है, बांग्लादेश को भी आलू जा रहा है, उत्तर प्रदेश की खुद की भी जरूरतें हैं, बंगाल के लिए भी उत्तर प्रदेश से आलू जाएगा, मध्य प्रदेश के लिए भी आलू जाएगा। तो आलू नहीं है। ऐसे में कुछ लोग इस मौके को भुनाने के लिए आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं। अब किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज पर हम जो देखते हैं किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है और कहा जा रहा है ये किसानों में घबराहट है, किसानों में जो है भय का माहौल है। ये भय का माहौल नहीं है, ये किसानों की कुछ जरूरतें हैं जो कि आलू बिक्री करके ही प्राप्त हो सकती हैं। जैसे कि आलू की बीज की खरीदारी करनी है, ट्रैक्टर की भी जो है आप डीजल की पूर्ति करनी है, जुताई वगैरह भी करनी है, यानी कि पूरा सीजन जो है फिर आलू की बुवाई में जाना है। तो ऐसे में किसानों की इसी जो है, जो इन किसानों की जो परेशानी है, किसानों की जो सामने डिफिकल्टीज आ रही हैं, इनका जो है नटवर लालों द्वारा जो है शोषण किया जा रहा है।
अब कई लोग जो हैं आप व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखते हैं, कई लोग जो है फोन कॉल के माध्यम से देखते हैं, और यहाँ तक कि आप जो है चैनल के कमेंट में भी देखते हैं, ये वही लोग होते हैं। इन लोगों का क्या मकसद होता है कि इनको सस्ती दरों पर आलू मिल जाए। किसान आप आलू सस्ती दरों पर नहीं दे रहे हैं, कोल्ड मालिक सस्ती दरों पर हाथ नहीं रखने दे रहा है, तो इन्होंने एक टारगेट अपना लिया आप लोग यूट्यूबरों पर भड़ास निकालने का। कई लोग आप लोगों को देखे जाते होंगे कि ये मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता है ये कौन लोग होते हैं? ये अक्सर वही लोग होते हैं जिनके पास में एक बहुत बड़ा आलू का बफर स्टॉक है, जिन्होंने 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा भी आलू खरीद के रख लिया। खेतों से ही उन्होंने 800 और 1000 रुपए प्रति कट्टा खरीदा था। अब ऐसे में इन लोगों को छटपटाहट और इन लोगों को घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर क्योंकि आने वाले दिनों में आलू में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, तो ऐसे में ये लोग जो हैं आलू को आप लोगों से 1000, 1100, 1200 रुपए में किस प्रकार से ले सकते हैं, इसके लिए इन्होंने ताना बाना बुन रखा है कोल्ड स्टोरेज पर। आप लोगों का एक शोषण जो है इस समय पर बड़े स्तर पर जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में यदि आप लोग जो हैं अगर थोड़ा सा भी पेशेंस, अगर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, तो आप आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर लेंगे। लेकिन किसान साथियों, इधर आप लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सोनू चौधरी ने आप लोगों को बात बताई, वो जो है धरातल पर भी पूरी हो गई। और ऐसे में यदि आप लोग जो हैं आलू की बिक्री और आलू के जो है भाव नहीं ले पाए, तो इसमें थोड़ा विचार गहनता आप लोगों को खुद करनी चाहिए कि आखिर जो है जिस बंदे ने ये कहा 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा हो जाएगा और वो हो गया, और फिर भी हम नहीं ले पाए, तो इसमें गलती 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बताने वाले की थोड़ी नहीं है, आप लोगों की गलती है। क्यों आप लोग जो है किसी और के चक्कर में आ गए। अब सोनू चौधरी ने कहा आलू जो है आलू बिकेगा 2000 रुपए प्रति कट्टा, तो देखो बिका। उसने किसानों की बात कही, भाई हमने किसानों की बात कही। गुजरात में आलू करने वाला भी किसान है, कोई कोल्ड मालिक और व्यापारी नहीं है। आलू का जो है वो महिंद्रा एचजेडपीसी का है, और आप जो करते हैं वो भी किसी ना किसी कंपनी का होगा। तो सिर्फ आलू की बात की गई और आलू के भाव जो है आ गए। अब ऐसे में अब आप लोगों को थोड़ा संयमित और धैर्यता से काम लेना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बीज की निकासी कोल्ड स्टोरेज से होगी, तो चैम्बर के चैम्बर जो है खाली दिखाई देंगे, और उसके बाद में आलू जो रफ्तार पकड़ेगा वो रफ्तार रोके नहीं रुकेगी, चाहे कितनी भी आंधी या तूफान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मंडलियां अपनी ऐसी तैसी भी कराने लग जाएं। लेकिन जिन लोगों के पास में एक बफर स्टॉक है, जो कि होल्डर हैं, आलू को होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो इस बीज निकासी के बाद में एकाएक सक्रिय हो जाएंगे, और उनकी इस सक्रियता का परिणाम ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में भी आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा। कई लोग कहते हैं कि सोनू भैया तुम ये कह रहे हो, तुम वो कह रहे हो। तो किसान साथियों, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो है किसान नहीं है, ये बगुला भगत हैं। इन लोगों का एक ही टारगेट है, आप लोगों को कैसे हेप्टाइज किया जाए, कैसे ही भी आपको नर्वस किया जाए और आप लोगों से आलू खरीदा जाए। हालांकि अगर आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आलू के अच्छे रेट भी ले लेंगे, और यदि आप लोगों को कुछ और भी लग रहा है तो आप जो है कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो आप लोगों के साथ में जो तालमेल था, वो जो है सफल रहा। हमने आप लोगों को जो जो चीजें बताई वो देखने को मिली। हम वर्ष 2024 को स्वर्णिम नहीं, अति स्वर्णिम मान रहे हैं। हमारे किसानों की सारी जरूरतें पूरी हुई, हमारे किसानों ने हर भाव लिए, और हमारे किसान जो हैं उन भावों से काफी संतुष्ट रहे, और जो नहीं संतुष्ट रहे वो आने वाले दिनों में हो जाएंगे। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, किसी भी होल्डर या जो है ब्रोकर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि एक बफर स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पर लगभग अगर हम हर किसान से जब हम बात करते हैं, तो अक्सर ये किसान ये कहते हैं हमारे पास में या तो 100 कट्टे पड़े हैं, या 300 या 500 कट्टे पड़े हैं, इससे ज्यादा हमारे पास में नहीं है। हमारा जो है हमने जो आलू भाव बेचा, उस भाव पे जो है हम काफी संतुष्ट रहे। और निश्चित तौर पर किसान साथियों, जब मैं देखता हूं कि किसी किसान का आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिका था, उसने वो कैश लिया और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। ट्रैक्टर भी लिया है, तमाम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी लिया है, और साथ ही घर भी जो है उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत गर्व की बात होती है जब कोई किसान ये कहता है सोनू भाई या वैभव शर्मा जी के इन दोनों की बदौलत जो है हमें आलू के अच्छे रेट मिले, और तो इससे काफी ऊर्जा भी महसूस होती है। कम से कम किसान जो है इस बात को कह तो रहे हैं, नहीं तो बहुत लोग तो इसी बात में रहते हैं किसानों के अंदर एक जहर घोला जाए। अगर आज के रेटों को भी लेकर हम बात करें, तो आज के रेट भी किसी भी स्तर से कम नहीं है, अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो। क्योंकि आप लोगों को जो भड़काने वाले हैं ना, वो व्यापारी हैं, और यहाँ पर अगर आप लोग भटके तो फिर आप लोगों का कोई भी सानी नहीं है। फिर तो आपको जो है जिस रेट पर आज बेच रहे हो उस रेट पर अगर मई जून में बेच लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको इतना जो है हाई तौबा करने की जरूरत नहीं बचती। लेकिन अगर आपके पास में, मैं कह रहा हूं आपके पास में बीज निकासी के बाद में 100, 200, 300 कट्टे बचते हैं किसानों के, तो निश्चित तौर पर वो आप लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ऐसे में किसान साथियों,
आप लोगों की संतुष्टि ही हमारा जो है मनोबल बढ़ाए हुए है और निश्चित तौर पर आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले हैं। इस बात के संकेत जो है आपके चेहरे पर, आपकी आंखों की जो ललिमा है, आपकी आंखों की जो तेज है, उसे देखते ही बन रही है कि हाँ, हमारे किसान लोगों को आलू अच्छे भाव मिले हैं और जिससे किसान काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 2025 में भी ऐसे ही हम जो है हौसला अफजाई करते रहें, आप लोगों का आलू अच्छे रेटों पर बिकवाएं। इसी के लिए आपको हमारा साथ जो है भरपूर देना होगा। किसान साथियों, मंडियों को लेकर बात करेंगे तो आज जयपुर की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। जोधपुर की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मुंबई की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में किसान साथियों आज 100 रुपए की तेजी देखी गई है। आज आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। मदुरई मंडी की बात करेंगे तो मदुरई मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक की दर पर आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई की मंडी में आज जो है सुधार हुआ है, 30 रुपए किलो से लेकर 32-33 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। पूना की मंडी में 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। लखनऊ की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक चिपसोना आलू जो है किसान साथी बिके हैं। अगर हम जो है कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में आगरा के गुल्ला आलू 17 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक बिके हैं। हाइब्रिड आलू 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, कंचन आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, हालैंड आलू 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो और चिपसोना आलू 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों यहाँ पर आज जो है देखने को मिला। वहीं इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर की मंडी में उत्तर प्रदेश के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वहीं गुजरात में उत्तर प्रदेश का हाइब्रिड आलू 661 रुपए से लेकर 721 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की दर पर बिक रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में कोई भी नई फसल नहीं है। 2 महीने तो आप मान ही लीजिए, ऊना होशियारपुर जो है कब आई कब गई वो हुआ। इधर हासन भी बिल्कुल खत्म हो गई, यानी किसी किसी मंडी में 8,000 कट्टे आ रहे हैं तो किसी में 10,000 आ रहे हैं, जो कि वहां की जरूरतों को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा दारोमदार उत्तर प्रदेश पर ही आधारित होकर रह गया है। तो ऐसे में साउथ की मंडियों से लेकर पूरे देश में आलू की कमियां जो हैं स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं और इस कमी को बनाने के लिए इन दिनों इन जो ब्रोकर हैं, जो आलू के होल्डर हैं, इनके द्वारा एक बफर स्टॉक अपने हाथ में लिया गया है और लेने का प्रयास भी जो है इस समय पर किया जा रहा है, यूट्यूबरों को या पत्रकारों को उल्टा सीधा बोलते हुए। और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इन लोगों के द्वारा फर्जी बीजक, जो कि आलू बीज बिक्री पत्र होता है जो आड़तियों से मिलता है, उसे डालकर आप लोगों से और भी सस्ते दरों पर आलू खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में यदि आपके पास में थोड़ा बहुत भी आलू बचा हुआ है, जो आप लोग चाह रहे हैं कि आपका 2,000 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए, तो आपको वो भी रेट मिल जाए, तो निश्चित तौर पर हम ये चाहेंगे आपको वो रेट मिल जाए, क्योंकि जग रचयिता ने जो रच रखा है वही आप लोगों को मिलेगा। यदि आपका आलू भाग्य में लिखा हुआ है कि 2,000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तो उसे इनका बाप भी नहीं रोक सकता है। इनके लिए टाट पर जेवरा ये कितना भी जोड़ लगा लें। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब है, क्योंकि मुझे सर्दी और बुखार से पीड़ित हूँ और आप लोगों के लिए मैं इसी वजह से जो है ज्यादा नहीं कह पा रहा हूँ कुछ। लेकिन आप लोग थोड़ा, अगर आपके पास में आलू रखा है, थोड़ा पेशेंस रखिए।